स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 6 ऑफ सिविक्स। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था और थर्ड और फोर्थ चैप्टर हमारा सीबीएसई की तरफ से कट हो गया है। तो अब हम अपना 6th चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। हमारा आज का टॉपिक है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारा रिप्रेजेंटेशन करती है। हम चाहे पॉलिटिकल पार्टी ए को चूज़ करें या हम चाहे पॉलिटिकल पार्टी बी को चूज़ करें, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें कैसे हेल्प करेंगी, किन किन चीज़ों में हेल्प करेंगी, और हमें हमारे जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो हम अराइज होते हैं, तो हम इस चैप्टर में अपने चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमें ये पता है कि जो हमारी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के आसपास रिवॉल्व करती है। लेकिन होना क्या चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डेमोक्रेसी के आसपास रिवॉल्व करना चाहिए। मतलब जो डेमोक्रेसी है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं चलाएंगी, मतलब डेमोक्रेसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे पॉलिटिकल पार्टीज़ चलेंगी। लेकिन होता क्या है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के आसपास रिवॉल्व करती है। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। मतलब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या हैं, सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे डेमोक्रेसी में। अब क्या होता है, डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और डेमोक्रेसी हमारा इंस्टीट्यूशन होता है। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी हमारा विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है। किसमें? डेमोक्रेसी में। क्या? पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जो इवोल्यूशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, अब हम ये देखेंगे जो इवोल्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो पिछले 100 सालों से चलता आ रहा है। पहले तो ये कि डेमोक्रेसी कैसी है और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम जो सबसे ज़्यादा विजिबल होने वाली चीज़ें हैं अपने एरिया में, वो चीज़ें क्या करती हैं, वो अपनी पार्टीज़ के बारे में बताती हैं। अब हम ये देखेंगे कि पिछले 100 सालों में ये देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे इवॉल्व हुई हैं। मतलब पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे थी और अब के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं। काफ़ी ज़्यादा चेंज और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो आया है, ठीक है। तो जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पिछले 100 सालों में, मतलब ऐसे था कि पहले थोड़ी पार्टीज़ थी, थोड़े ही लोग होते थे, डेमोक्रेसी के बारे में ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम शुरू हुआ है, डेमोक्रेसी के बारे में लोगों को पता चला है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लोगों को पता चला है, तो बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन आया है, चेंज आया है हमारी डेमोक्रेसी में भी और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब हमने ये पढ़ा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपनी डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। हमारा जो मेन पार्ट है इसका, तो वो क्या है, वो हमें क्या बताता है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो मतलब एक साथ एक कंटेस्ट में इलेक्शन करते हैं और अपनी पावर को होल्ड करते हैं, जो गवर्नमेंट अपनी पावर को होल्ड करती है। पहले तो गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी एक चीज़ नहीं होती, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। गवर्नमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और हमारी डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, एक इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या बता रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाती है, कंसेप्ट कराती है हमारे इलेक्शंस को, ताकि एक पार्टी जो है उसको, वो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि एक पार्टी पावर में आए और पूरे जो कंट्री को वो क्या है, वही उसके पावर्स के अंडर वो अपनी कंट्री को चलाए और उनके पास इतनी वो पावर होल्ड करें, वो जो इलेक्टेड पर्सन है या जो भी जीत गया इलेक्शंस को, वो और उसकी जो है गवर्नमेंट बन जाए। तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंक्रीमेंट क्या हुई कि जो एक्टिव मेंबर इन्वॉल्व हैं, जो एक्टिव पीपल हैं जो पार्टी में इन्वॉल्व हैं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पीपल। मतलब जैसे यहाँ पे जो हमें 3 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
लीडर्स तो जैसे हमारे जो इलेक्टेड पर्सन्स हो गए, मोदी हो गए, अमित शाह हो गए, जो हमारे बीजेपी की पार्टी के हैं। लेकिन जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब एक्टिव मेंबर्स लीडर से अलग होते हैं, जो पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं होती, लेकिन वो हर डिसीजन में उनके साथ होते हैं, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनकी हर चीज़ में। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मेन कंटेंट हो गया, जो हमारा टॉपिक था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन बनता भी है तो हम उसको किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, और हमारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेमोक्रेसी में क्या काम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमारे अलग अलग जो पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं, ठीक है, जैसे 2 पार्टीज़ लगा लो, बीजेपी और कांग्रेस की, तो क्या होती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। उसके बाद जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या होती है, डिफरेंट होती है पॉलिटिकल पार्टी से। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, एक फ्री और फेयर इलेक्शन कंट्री में करवाना। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, क्या क्या, द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो लीडर्स का क्या मतलब है, जो जिनको हमने इलेक्ट किया है, मतलब जिनको हमने चूज़ किया है कि वो मतलब इस पावर के लिए हमने गवर्नमेंट पे उनको डालने के लिए चूज़ किया है, गवर्नमेंट उनको बनाने के लिए चूज़ किया गया है। लीडर्स में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी हैं, वो अमित शाह हैं, ये सारे कौन हो गए, हमारे लीडर्स हो जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के। ये हमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसको लीड करेंगे। उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, एक्टिव मेंबर्स आ जाएंगे। एक्टिव मेंबर्स क्या हो जाते हैं कि वो पार्टी में मतलब ऐसे वो डिसीजंस ले नहीं सकते, लेकिन वो हर डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनके हर डिसीजन में, या कोई भी जैसे काम है, कोई भी काम हो गया, ठीक है, और उसमें मतलब इनका कहीं नाम नहीं होता, लेकिन ये एज अ मेंबर्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट में एज अ मेंबर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं, लेकिन क्या होता है, डिसीजन ये लोग नहीं ले सकते, लेकिन मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी अगर वहाँ पे मीटिंग वगैरह चल रही है, हर मीटिंग में ये वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स क्या होते हैं, अब काफ़ी पार्टीज़ के अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं पार्टी को। जैसे हम भी काफ़ी हमारे लिए भी काफ़ी चीज़ें होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, या हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम उसको आइडियल बना लेते हैं, हम उसको फॉलो करने लगते हैं। अब हम मान लो मैं भी अगर कोई भी किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है तो वो क्या करता है, उस पार्टी को फॉलो करता है, मतलब जो भी वो उसके डिसीजंस होते हैं और जो भी उसके रूल्स और रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना, और क्या करना, उसके एज अ मेंबर बन जाना। मतलब उनकी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन नहीं होता, लेकिन वो खाली क्या करते हैं, एज अ फॉलोअर उनको फॉलो करते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम मतलब कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होंगी, इनकी आइडियोलॉजीज़ क्या होंगी, उनकी जो रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाया वो क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद उनको जो परसुएट पीपल, मतलब उनको इन्वॉल्व करना वोट देने के लिए, कि इकट्ठा करना, इन्फ्लुएंस करना कि इस पार्टी का ये बेनिफिट है, ये है, अगर आप लोग इसको वोट दोगे, ठीक है, वो सारी आइडियोलॉजीज़ बना के उनको फॉलो करना, और फिर लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करना, ठीक है। फिर वोट होना और इलेक्शंस होना, वोट मिलना कि हमें लोगों से वोट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है, और फिर प्रॉपर फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाना। इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था अपना वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फेयर और फ्री इलेक्शंस होते हैं, मतलब वहाँ पे सबको इक्वली और फेयर चांस मिलता है इलेक्शंस में खड़े होने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी है तो उसी का रूल चलेगा हमेशा, मतलब जो विनिंग पार्टी है वो आगे चल के फ्यूचर में वो हार भी सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आज एक पार्टी, जैसे हमने चाइना का एग्जाम्पल लिया था कि वहाँ पे एक ही पार्टी, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी होती है और उसी में से मेंबर्स खड़े होते हैं,
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शंस में और अपनी अपनी बातें रखती हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज़ होती हैं और लोगों को और अपने फॉलोअर्स की हेल्प से क्या करती हैं, आगे बढ़ने के लिए रैली वगैरह भी निकालते हैं ना जो, फिर उनसे उनको क्या हेल्प मिलती है इस चीज़ से, उनको वोटिंग में भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये सारा क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली मेन कंटेंट तो यही होगा। ठीक है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस अलग होते हैं, वो उनकी जो थ्योरीज़ होंगी वो अलग होंगी और परसुएशन होगा, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगी जो लोगों की, फिर और वो इलेक्शन में उनको हेल्प करेगी। इसके बाद एक पार्टीशनशिप आती है। पार्टीशनशिप फीलिंग का क्या मतलब हुआ, पार्टीशनशिप में मतलब वी आर हैविंग द फीलिंग टुवर्ड्स, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। कि जैसे हम क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, कि मान लो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, बेशक से ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा मैच खेल रहा है, लेकिन क्या करेंगे, सबका क्या होगा इंडिया में कि इंडिया की जो टीम है सब उनको ही क्या करेंगे, उनकी तरफ उनकी पार्टीशनशिप फीलिंग होगी, मतलब कि इंडिया को ही जीतना चाहिए या इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एक कमिटमेंट हो जाती है उनकी तरफ कि उनको इंडिया की टीम पसंद है। अब ऐसी कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, किसी को कोई पार्टी पसंद होती है, किसी को कांग्रेस है, किसी की बीजेपी है, तो वो क्या हो जाती है, उनकी पार्टीशनशिप हो जाती है, उनकी कमिटमेंट हो जाती है टुवर्ड्स दैट पार्टी ग्रुप और फ्रैक्शन, मतलब उनकी एक फीलिंग है उस पार्टी की तरफ या उस चीज़ की तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया, पार्टीशनशिप फीलिंग हो जाएगी किसकी तरफ, एक पार्टी की तरफ, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, जो लोगों को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है कि ये बंदा जो है ये कौन सी पार्टी का है या ये बंदा कौन सी पार्टी का है, और उनकी जो कमिटमेंट होगी उस पार्टी की तरफ वो उनको इलेक्शंस और वोट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अगर अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका मेन कंटेंट पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ ये विजिबल है, मतलब जो डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वो मतलब अपने एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती हैं। ठीक है, फिर इसका इवोल्यूशन कैसे आया, पिछले 100 सालों में क्या क्या चेंजेस आए, उसके बाद इसकी डेफिनेशन और फिर इसके जो मेन 3 कंटेंट्स हैं वो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर किसका हो जाएगा, वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आप ऐसे इसको आंसर कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।